हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7 का मैथ है आज। क्लास 7 मैथ एक्सरसाइज है आपकी। क्लास 7 से मैथ एक्सरसाइज 2.5 जो कल आप लोगों को पढ़ाया था, उससे आगे और क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। कल आपको 3-4 क्वेश्चन कराया था, आज उसी से आगे जो है 2-3 क्वेश्चन और आज करा दूंगा। तो पहला क्वेश्चन नंबर है आज 5। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.5 कल जो पढ़ाया था मैंने, 4 क्वेश्चन तक तो कल करा दिया था। आज उससे आगे जो है आपके ये है क्वेश्चन नंबर 5 है। तो इसमें क्या है आपका डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर यानी जो डेसिमल यानी मीन्स हो गया है आपका दशमलव। उसको क्या करना है, डेसिमल नंबर्स इन द एक्सपेंडेड करना है। एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड यानी विस्तारित रूप। आप लोगों ने पहले खाली डिजिटों का जो है आप लोगों ने क्या हुआ पर विस्तारित रूप दिखा था। आज हम क्या करते हैं, डेसिमल वाले जो डिजिट है, जो अंक है, जो संख्याएं हैं, उनका जो है हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेंडेड करेंगे यानी विस्तारित रूप लिखेंगे उसका। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन है पहला 2.03। अब इसको आपको एक्सपेंडेड करना है, तो कैसे करोगे इसको। यहाँ पर आपका क्या है, केवल 2 है यानी पॉइंट के लेफ्ट साइड में आपका केवल एक अंक है, तो इसको 1 प्लेस बोलते हैं इसको, यानी ये इकाई के अंक पर है, तो इसको हिंदी में वैसे इकाई बोलते हैं और इंग्लिश में उसको वंस बोलते हैं। तो आपका ये हो जाएगा 2 × 1 प्लस, अब पॉइंट के बाद है, जो पॉइंट के बाद के डिजिट होते हैं वो आपका, जैसे आपका क्या है चार्ट बनाते हैं हम यहाँ पर, जैसे आप लोगों को पहले भी बताया है, ये पॉइंट है, ये 1/10 हो गया और ये 1/100 हो गया। ये 10 से 100 से ये हो गया आपका 1 और ये 10, ये 100, यानी आपके जो चार्ट है इसमें आपके माने यहाँ पर पॉइंट है आपका, ये पॉइंट आपका यहाँ पर आ गया है, तो ये और ये 2 जो है आपका यहाँ पर आया और ये 0 जो है आपका यहाँ पर आ गया और ये 3 जो है आपका यहाँ पर आया। तो इस तरह से जो है आपको चार्ट में आपको पहले समझा, पिछले कक्षाओं में आप लोगों को समझाया था। और ये पॉइंट यहाँ पर आ गया आपका, तो ये है 0 वहाँ पर है, टेंस में है आपका, यानी 1/10। तो ये हो गया 0 × 1/10, यानी 0/10 हो गया, प्लस 3 × 1/100, यानी इसको 3/100 भी कर सकते हो आप, यानी आपको इसको गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 3/100 आ गया आपका। तो इसको ऐसे भी कर सकते हो आप, 2 × 1 प्लस 0
जीरो को वैसे कोई मान नहीं होता, नहीं भी लिख सकते हो इसको, लेकिन आप यहाँ पर लिख दिया मैंने, और ये हो गया 3/100। इस तरह से भी इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि 1 की जगह पर क्या है आपका 3 आया है, तो आपको क्या करना है 3/100। इस तरह से भी इसको आप सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। अब अगला जो क्वेश्चन है आपका इसी में, वो है 20 + 03, या 20 + 03 कर दो, या 2 1 2 कर दो, या कुछ भी कर सकते हो आप, लेकिन क्वेश्चन में है आपका 20.03। ये आपका क्या है क्वेश्चन है आपका, तो मैंने यहाँ पर 1 2 कर दिया है, तो इसको मैं 03 कर देता हूँ आपका 03। तो इक्वल 2 × 10, यानी 2 10 जा 20 हो गया। अब यहाँ पर आप इस चार्ट के अनुसार देखना चाहें तो यहाँ पर क्या है आपका 0 है, यहाँ पर आपका 2 है, और ये पॉइंट है, यहाँ पर 0 हो गया, ये 3 हो गया आपका। तो इस तरह से भी आप चार्ट में दर्शा के तब एक्सपेंडेड कर सकते हो। तो यहाँ पर हो गया आपके 2 × 10, 2 10 जा 20 हो गया, और प्लस 0/10 प्लस 3/100। ऐसे भी कर सकते हो इसको, या फिर इस तरह से भी बना सकते हो इसको, और ऐसे एक्सपेंड करते हो तो ये डायरेक्ट हो गया आपका। तो ऐसे में इसको सॉल्व करना है। तो इसके अलावा आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं आपको। 2.034। अब यहाँ पर आपके पॉइंट के बाद कितने अंक आ गया आपका 3 अंक आ गए, 3 अंक है, तो ये आपका यहाँ पर 1/1000 हो गया। तो इसको जैसे यहाँ पर आप मैं शो करना चाहूँगा इसको, तो कैसे शो हो जाएगा इसको, पॉइंट के इधर जो है आपका 1 अंक है, तो 1 अंक हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये 0 हो गया, ये 3 हो गया, यहाँ पर आपका 4 आ गया। तो इस तरह से आपका चार्ट में आ गया ये। तो ये 2 × 1 2 1 जा 2 हो गया, प्लस 0/10 प्लस 3/100, यानी 100 3/100, यानी 3 जो है 100 यहाँ पर है आपका, और 4/1000। इस तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हो इसको। तो ऐसे में आप इनको सॉल्व करके आगे इस एक्सरसाइज में, इस क्वेश्चन के अंदर 5 क्वेश्चन के अंदर जो भी क्वेश्चन इस टाइप के जो क्वेश्चन है उनको आप लोगों को सॉल्व करना है। ये 3 क्वेश्चन मैंने करा दिया है, और आगे का जो क्वेश्चन है उसको आप लोगों को करना है। ये तो आपके क्या है, ये एक्सपेंडेड है। अब इसी तरह आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका प्लेस वैल्यू, यानी क्वेश्चन नंबर 6 है आपका प्लेस वैल्यू। यानी प्लेस वैल्यू का मतलब क्या समझे आप लोग, प्लेस वैल्यू ऑफ 2, यानी स्थानीय मान, इसको बोलते हैं स्थानीय मान, हिंदी में इसको स्थानीय मान बोलते हैं, यानी कौन सी जगह पर कौन से जगह है। अब यहाँ पर हमने प्लेस वैल्यू ऑफ 2, जो आपका क्वेश्चन है, जो मैथ में जो क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6 से, उसमें आपको प्लेस वैल्यू किसका निकालने हैं, किसकी बतानी है, 2 की बतानी है। तो इसको किस तरह से आप लोग सॉल्व करोगे। क्वेश्चन क्या है आपका 2.50, इसकी प्लेस वैल्यू किसकी बतानी है, 2 की प्लेस वैल्यू बतानी है, क्योंकि 2 की बताओ बोले इच बोला होता तो प्रत्येक का बताना पड़ता, यानी प्रत्येक का जो है जो हमारे अंग हैं उनके प्लेस वैल्यू बताते, लेकिन यहाँ पर आपको केवल प्लेस वैल्यू और 2 बोले हैं, तो केवल 2 का ही आपको प्लेस वैल्यू बतानी है। तो आपको मैंने यहाँ पर एक चार्ट बना रखा है, पहले से भी बना चुका हूँ। तो ये क्या है आपके पॉइंट है, पॉइंट यहाँ लगा दिया, 2 यहाँ लगा दिया, और 5 यहाँ लगा दिया, 0 यहाँ लगा दिया। तो आपका 2 कहाँ पर है, 1s में है,
तो यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, 2 जो है आपका वंस में है, या इसको 2 मल्टीप्लाइज 1 बराबर 2 1 जा 2 वंस हो गया आपका। वंस में जो है आपका ये 2 हो गया। तो इस तरह से 2 की प्लेस वैल्यू आपको हमने यहाँ पर बता दिया है। ये प्लेस वैल्यू आप लोगों को पहले भी जो है पिछली कक्षाओं में बता चुका हूँ, और यहाँ भी जो है आप लोगों को वहाँ पर क्या है, जो पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने प्लेस वैल्यू बताया था वहाँ पर आपका क्या था, पॉइंट नहीं था, लेकिन आप डायरेक्ट इस तरह से वहाँ पर क्या था आपके चाहे प्लेस वैल्यू जैसे यहाँ पर था तो 205, यहाँ पर 2 है आपका, यार 0 ही लिख देता हूँ। तो ये वंस में हो गया, ये टेंस में हो गया, और ये हो गया आपका 100 में। इस तरह से जो है प्लेस वैल्यू जो है पिछली कक्षाओं में बताया था। तो आप यहाँ पर क्या है, आपका प्लेस वैल्यू आपको क्या है, पॉइंट में है, तो पॉइंट के हिसाब से आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर देना है। तो अब अगला जो क्वेश्चन है आपका, एक दूसरा जो क्वेश्चन है इसी का, वो है आपके 10.25। अगला क्वेश्चन जो ले रहा हूँ मैं 10.25 है। तो 10.25 में अब किसकी वैल्यू बतानी है, 2 की बतानी है। अब ये 2 कहाँ है, पॉइंट के राइट हैंड साइड में है। तो आपको यहाँ मैं चार्ट में जिसको शो करा देता हूँ, पॉइंट हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, और 2 हो गया, 5 हो गया। तो ये कहाँ है आपका 1/10, यानी टेंस में है इधर का, यानी टेंस 1/10 में है, 1/10 यानी टेंस बोलते हैं इसको। तो ये हो गया आपका यानी 2/10, यानी ये बराबर इक्वल हो गया TENS, ये आपका टेंस में हो गया। यानी इधर का टेंस में ये 10 नहीं है आपका, ये टेंस में है, यानी 1/, में पॉइंट के बाद के हैं। जैसे इसको भी आप पॉइंट में निकालना चाहिए तो 0.2 आ जाएगा इसका आंसर। तो ये टेंस में हो गया। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इसकी प्लेस वैल्यू बतानी है। अब अगला जो है एक और क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं इसी का, 63 क्वेश्चन 3 है आपका, 532। अब यहाँ पर जो है आपने किसकी मान बतानी है, 2 का बताना है। तो ये 2 कहाँ है आपका, इसको भी आप यहाँ पर शो करके दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। तो ये आपके क्या हो गया 3, ये है 6, ये पॉइंट, और यहाँ पर 5, 3 और 2, ये आपके चार्ट में हमने इस तरह से इसको दर्शा दिया है। तो 2 कहाँ पर है आपका 1000 में है, तो 1 में 10 से 100 1000, तो 1000 में आ गया आपका ये। तो ये 2 हो गया 2/1000 की 1000 में, यानी 2/1000 हो गया, 1000 हो गया। तो इस तरह से इसका क्या करना है आपको, स्थानीय मान बताना है। ओनली 2 का बताना है यहाँ पर, यानी इच कब बोलते हैं, यानी प्रत्येक कब बोलते हैं, तो आप प्रत्येक का निकाल लेते हैं। जैसे प्रत्येक का मतलब यहाँ पर आपके 63.532, तो इसको आप क्या करते हैं 1000 करते हैं, इसको 100 करते हैं, इसको 10s करते हैं, इसको 1s हो गया, ये 10s हो जाता है आपका। तो यानी ये हो गया आपका 2/1000, 3/100, 5/10, और ये 2 × 1 बराबर 2, 6 × 10 बराबर 60। तो इस तरह से आपको
प्रत्येक डिजिट का जो है आपको स्थानीय मान बताना पड़ता। जब पूरे का जो है स्थानीय मान बताओ बोलेंगे तो इस तरह से आप लोगों को स्थानीय मान बताना है। और यहाँ पर ओनली 2 का बोल रखा है तो ओनली 2 का ही आपको प्लेस वैल्यू बतानी है। तो ये तो आपका क्या है क्वेश्चन नंबर 6 के 3 क्वेश्चन मैंने कर दिया। इससे आगे जो क्वेश्चन है उसको आप लोगों को सॉल्व करना है। अब अगला जो ये क्वेश्चन और है क्वेश्चन नंबर है 5, 6, 7 क्वेश्चन है इसमें। अब इसमें क्या है आपका एक आपका ये डायग्राम बना है। ये इसमें ए बी सी डी। अब ये पार्क है यानी पार्क है कहो या रास्ता है कुछ जो है डायग्राम बना रहा है। अब यहाँ से क्या है ए और बी सी डी ये आपका क्या है एक पार्क हुआ मन चौक उसमें है चौकोर में। तो यहाँ पर आपके दिनेश से एक ट्रैवलिंग कर रहे हैं। यहाँ पर ए से सी तक जो है आपका दिनेश चल रहा है और दूसरा लड़का है आपका आयु वो है ए से ए डी और सी तक जा रहा है और दिनेश जा रहा है आपका ए बी सी ए से लेकर सी तक जा रहा है। इधर से दिनेश जा रहे हैं और इधर से आपका कौन जा रहा है आयुब जा रहे हैं। तो कौन ज़्यादा डिस्टेंस जा रहा है वो आपको देखना है। तो इसकी क्या है सबसे पहले डिस्टेंस दे रखा आपका जो डिस्टेंस क्या है आपका ए और बी 7.5 किलोमीटर ये है आपका और ये है 12.5 किलोमीटर ये है। यानी ए और बी की दूरी है आपका 7.5 किलोमीटर, बी और सी की दूरी है 12.5 किलोमीटर है। और इसकी और इसकी ए और डी की दूरी है 9.3 किलोमीटर और डी और सी की दूरी है 11.8 किलोमीटर। तो अब इसमें आपको किसकी दूरी जो है डिस्टेंस निकालना है कि कौन ज़्यादा किलोमीटर निकल गया है। तो सबसे पहले देखोगे दिनेश का निकालना है आपको। तो दिनेश का डिस्टेंस ट्रेवलेट ऑफ दिनेश। तो दिनेश का ट्रेवलेट यानी यात्रा निकालनी है आपको कितना उसका दूरी निकालनी है। तो उसको इसके लिए क्या करोगे ए बी प्लस बी सी बी सी। तो ए बी कितना है आपका 7.5 प्लस 12.5 किलोमीटर ये आपके किलोमीटर हो गया। ये दोनों के किलोमीटर हो गया। अब आयुब का है आपका आयुब का डिस्टेंस हो गया ए बी प्लस ए डी प्लस डी सी। तो इसका हो गया आपका 9.3 प्लस 11.8 किलोमीटर। अब इन दोनों को जो है पहले ऐड कर दो 12.5 7.5 0 20
आ गया आपका, दोनों को ऐड किया आपने तो इसका कितना आ गया आपका 20 किलोमीटर आया। अब इसका कितना आया आपका 11.8, 9.3, 11 और 21.1 21.1 किलोमीटर, यानी इन दोनों को जोड़ के आपका कितना आया 21.1, यानी 21.1, यानी 21 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर 1 मीटर हो गया आपका एक, तो 21.1 जो है आपका ये आ गया है। तो अब कौन ज़्यादा जो है आपका ट्रैवलिंग किया, दिनेश, इस दिनेश का जो है आयु पर जो है ज़्यादा आ गया है, तो यहाँ पर ट्रेवलेट मोर ट्रेवलेट आयु, ट्रेवलेट और आयु, इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व करना है। तो ये इस पहले डायग्राम बनाना है, उसके बाद इस तरह से इसको सॉल्व कर लेना है। तो ये आपके क्या हो गया है क्वेश्चन नंबर 7 है। अब अगला जो क्वेश्चन है उसमें है आपके दो गर्ल्स जो है फ्रूट खरीद रहे हैं, एप्पल और मैंगोज। उसको भी आपको जो है क्या करना है, पहले का जो है जो गर्ल्स ने मैंगो कितना खरीदा और एप्पल कितना खरीदा उसको एक साथ लिख देना है, और उसके बाद नीचे जो है दूसरी गर्ल्स ने कितना मैंगो और कितना एप्पल खरीदा उसको लिख देना है, और कितना किसने ज़्यादा खरीदा वो जिसका ज़्यादा योग आएगा उसमें से उसको लेस कर देना, और आपका क्वेश्चन आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चनों को आप वो सॉल्व करना। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने बता दिया, 1-2 और क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के अंदर है वो आप लोग कर लीजिए। तो अगला जो है एक्सरसाइज फिर मैं आप लोगों को कल कराऊंगा, तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।